अयोध्या में राम भक्तों की भीड़ इस कदर हो चुकी है, इसके देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। अयोध्या में भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि कुछ देर के लिए मंदिर में एंट्री रोकी गई है। आपको बता दें कि अयोध्या में प्रवेश के सभी रास्तों को फिलहाल बंद किया गया है और हाईवे पर भी बैरिकेड लगा दिया गया है, क्योंकि भक्तों की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि कुछ देर के लिए मंदिर में एंट्री रोकी गई है, ताकि अंदर भगदड़ जैसी कोई स्थिति ना हो, अंदर अव्यवस्था ना हो। इसके मद्देनजर प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया है और इसी कड़ी में हाईवे पर भी बैरिकेड लगाकर वाहनों को रोका जा रहा है। एडीजी जोन पीयूष ने मीडिया से बातचीत में ये जानकारी दी है और अयोध्या में भीड़ को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। कुछ देर के लिए मंदिर में एंट्री रोकी गई है, तो इस समय की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अयोध्या में आज भक्तों के, आम लोगों के दर्शन का पहला दिन है और इसके मद्देनजर भीड़ इस कदर हो चुकी है। सुबह 3 बजे से लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई थी और एडीजी पीयूष मोडिया की तरफ से यह जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि फिलहाल मंदिर के अंदर एंट्री रोकी जा रही है, साथ ही हाईवे पर भी बैरिकेड लगाए गए हैं, वाहनों को भी फिलहाल रोका जा रहा है ताकि अव्यवस्था न हो। अयोध्या के सड़कों के ऊपर इस समय भारी भीड़ देखने को मिल रही है, भक्तों का तांता सुबह से लगा हुआ था और ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से भारी बंदोबस्त किया गया और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भक्तों को रोकने के लिए, उन्हें सीमित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन को किस कदर मशक्कत करनी पड़ रही है। पुलिसकर्मियों की भारी संख्या, भारी पुलिस बल वहां तैनात किया गया है और उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी के साथ साथ आरएएफ की टुकड़ियों को भी तैनात किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी विशाल रघुवंशी का, जो अयोध्या में मौजूद हैं, मंदिर के बाहर मौजूद हैं। विशाल, आप सुबह से जैसे रिपोर्ट कर रहे हैं, भक्तों की भारी भीड़ है और अब ये फैसला लिया गया है कि फिलहाल भक्तों का प्रवेश मंदिर में कुछ देर के लिए रोका जाएगा। कितनी देर के लिए रोका गया है? देखिए, बिल्कुल भक्तों का जो प्रवेश है वो मंदिर में रोक दिया गया है। जो मेन एंट्री पॉइंट है वहां से एक बैरिकेटिंग की गई है। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि ये बाकायदा पूरी बैरिकेटिंग कर दी गई है, क्योंकि अचानक से जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से अंदर जो हालात है वो खराब होने की स्थिति आ सकती थी, जिसको देखते हुए फिलहाल एहतियातन अभी जो है भक्तों का जो एंट्री है उसको रोक दिया गया है, बैरिकेटिंग कर दी गई है। इसके साथ साथ जो एग्जिट पॉइंट है, आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ कि एक एग्जिट पॉइंट जो है वो बना दिया गया है। चूँकि पहले एंट्री और एग्जिट सेम गेट से हो रहा था, लेकिन अब हनुमानगढ़ी की तरफ का जो रास्ता है वहां से जो है एग्जिट पॉइंट कर दिया गया है। लगातार पुलिस बल जो है वो यहां पर तैनात है, बैरिकेटिंग की जा चुकी है और खास बात यह है कि यहां पर आरएएफ को भी तैनात कर दिया गया है। और अभी की अगर हम बात करें तो थोड़ी देर पहले यहां पर बैरिकेटिंग तोड़ने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन अभी फिलहाल कह सकते हैं कि पुलिस ने दोबारा से बैरिकेटिंग कर दी है और यहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था है वहाँ पर अगर कह सकते हैं कि अब फिलहाल दोबारा से सब चीज़ें दुरुस्त कर दी गई हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर जरूर जो है बैरिकेटिंग तोड़ने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा विशाल, आपके पीछे जो तस्वीरें नजर आ रही है उसके अंदर पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, भक्तों को बाकायदा निर्देश दिए जा रहे हैं और सीमित संख्या में उनको वहां से छोड़ा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल देखिए, लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, एक एक चीज़ों को जो है अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लोगों को से जो है संयम बरतने का निर्देश दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सब लोग संयम बरतें, बाकायदा हाथों में लाउड स्पीकर लेकर एक एक चीज़ों को जो है बताया जा रहा है ताकि लोग, जो भक्त जो आ रहे हैं वो थोड़ा संयम रखें, क्योंकि देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है, अचानक से बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है। हालांकि उम्मीद ये पहले से थी कि भीड़ बढ़ेगी, तो ऐसे में अब जो एग्जिट पॉइंट है, आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि ये एग्जिट पॉइंट का जो है ये दूसरा गेट बना दिया गया है। लेकिन चूंकि एक दिक्कत ये आ रही है कि सामने का ये एंट्री पॉइंट है, हमारे आप इस तरफ देख सकते हैं, ये एंट्री पॉइंट है और उसके बगल से एग्जिट पॉइंट है, तो शायद इसी वजह से भीड़ कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो अचानक से बहुत बढ़ गए थे। बिल्कुल विशाल, ये तर्कसंगत फैसला लिया कहा जा सकता है इस समय जो लिया गया है प्रशासन की तरफ से कि भीड़ को फिलहाल नियंत्रित किया जाए, रोका जाए, लेकिन हर आयु वर्ग के लोग इसके अंदर मौजूद हैं। क्या वहां पर मेडिकल सुविधा का भी कोई इंतजाम किया गया है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है वहां पर फिलहाल? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर भीड़ बहुत ज़्यादा है और लोग जो है लगातार आ रहे हैं। तो आप देखिए, अभी थोड़ा देर पहले जब बैरिकेटिंग के अंदर घुसने की कोशिश किए थे तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आप लोगों के सामान यहाँ पर छूट गए। इसके साथ साथ लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई थी। लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा, संयम भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अचानक से इतनी भीड़ अंदर आ जाएगी तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ऐसे में ये जो लोग, तमाम जो लोग आए हुए हैं वो जो है फिलहाल ये कह सकते हैं कि उनको थोड़ा सा अभी संयम भी रखना पड़ेगा। अगर इतने सालों का इंतजार किया है तो कुछ घंटे, कुछ दिन और इंतजार कर सकते हैं। और जो लोग अभी भी यहाँ अयोध्या नहीं आए हैं दर्शन करने के लिए, वो इस बात को समझें कि अभी यहाँ पर फिलहाल बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है और इसीलिए पुलिस भी लगातार अनाउंसमेंट कर रही है। आप देख सकते हैं कि देखिए, अब यहाँ पर तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे उनको हटा रहे हैं, क्योंकि अब ये पूरा जो एरिया है उसको खाली करा। देखिए, आपने सामने की तरफ का जो गेट देख सकते हैं वो मेन एंट्री पॉइंट है और
यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एक पॉइंट बनाया गया है, इसके पीछे ठीक एक और बैरिकेटिंग की गई है। लगातार जो है पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर लोगों को जो है अनाउंस कर रहे हैं कि आप लोग जो है थोड़ा सा यहाँ पर रास्ता क्लियर कर दे। और ये देखिए आप लगातार जो पुलिस के जवान है वो यहाँ पर डटे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भीड़ है। और विशाल, मैं लौटूंगा आपके पास में, जरा इस बीच आप कोशिश करिएगा कि पुलिस की तरफ से जो अनाउंसमेंट किया जा रहा है वो भी हम दर्शकों को सुना सकें, क्योंकि जो दर्शक इस समय जी न्यूज देख रहे हैं, जो मंदिर के लिए दर्शन के लिए निकलने वाले हों, उनको भी ये जानकारी मिल पाए कि पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है। लेकिन मैं रुक कर लेता हूं अंकुर त्यागी का भी, वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, साथ ही बलराम पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, जरा बताइएगा क्या कुछ तस्वीरें वहां की हैं जिस जगह पर आप मौजूद हैं, और जैसा विशाल बता रहे हैं भक्तों की भारी भीड़ इस समय अयोध्या में देखने को मिल रही है, कैसे इसका प्रबंधन और प्रशासन? देखिए प्रणय, मैं इस वक्त मेन गेट पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको मैं बताऊंगा एक एंट्री पॉइंट था जिसको फिलहाल यहाँ पर बंद कर दिया गया है। यहाँ से लोगों की उनको अंदर भेजा जा रहा था, उनको फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। और यहाँ पर इस वक्त आप भारी जो भीड़ है वो यहाँ पर मंदिर के ठीक सामने वाला जो मुख्य द्वार है उसके सामने इतनी ज़बरदस्त भारी भीड़ है। लोगों को देखिए समझा के पुलिस दूर जाने के लिए कह रही है, थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए कह रही है। यहाँ पर जो हालात हैं लगातार, चूँकि भीड़ का वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि जो जिले की जो पुलिस है उसके अलावा जो अतिरिक्त सुरक्षा बल हैं उनको भारी संख्या में तैनात कर देना पड़ा है। हालात बेहद खराब है। पुलिस लगातार लोगों को समझा रही है कि वो यहाँ से दूर रहें। मैं आपको तस्वीरों के जरिए पूरा इलाका दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए कितने भारी संख्या में पुलिस की 2 लेयर यहाँ पे रस्सी बांध के 2 लेयर में पुलिस खड़ी हुई है। आगे जो पुलिस की जो सिविल लाइंस वाली जो पुलिस होती है वो जो, और जो दूसरे अतिरिक्त सुरक्षा बल है, बिल्कुल भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पे तैनात किया गया है ताकि भीड़ का प्रबंधन किया जा सके। अंकुर, आप बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। दर्शकों को एक बार फिर मैं बता दूं कि वहां पर अयोध्या में भक्तों की भीड़ के मद्देनजर फिलहाल मंदिर में दर्शन रोके गए हैं, मंदिर के अंदर भीड़ का प्रवेश रोका गया है, और साथ ही अयोध्या की तरफ आने वाले हाईवेज पर भी बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि वाहनों का प्रवेश भी नियंत्रित किया जा सके, सीमित किया जा सके, क्योंकि प्रशासन के लिए इस समय राम भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में कोई दुर्घटना ना हो, कोई भगदड़ ना हो, यह प्रशासन की इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। सभी राम भक्तों से यह आग्रह भी किया जा रहा है कि जहां इतने सालों का इंतजार किया है, थोड़ा सा संयम और बरतें, सभी लोगों को दर्शन हो जाएं। इसलिए यह जरूरी है कि हर कोई अपने कतार के अंदर लगा इंतजार करे, दर्शन सभी को मिल सकते हैं। लेकिन एक बार फिर मैं रुक करूंगा, मेरे सहयोगी विशाल रघुवंशी लगातार ग्राउंड जीरो से उस जगह से रिपोर्ट कर रहे हैं जहां भीड़ का हुजूम देखने को मिल रहा है। विशाल, क्या अपडेट? अयोध्या में इस वक्त तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर पुलिस जो है उनको रोक रही है, लेकिन जो भक्त हैं वो यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़कर जो है वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो तस्वीर है वो अब ये आ रही है कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अंदर आ रहे हैं। हालांकि जो भीड़ है उसको रोकने के लिए 2 जगह पर बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन अब फिलहाल ये कहा जा सकता है कि उस बैरिकेडिंग को पुलिस कर्मियों ने जो है रोक रखा था, उसको जो है फिलहाल आम जनता ने तोड़ दिया है। और आप अंदर की जारी तस्वीर देखते हैं, यहाँ पर लगातार जो है मशक्कत की जा रही है। पूरी बैरिकेडिंग को तोड़कर जो तमाम लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो इस वक्त अंदर जो मंदिर में दर्शन करने के लिए जो है आते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये कहा सकता है कि लगातार अब यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई थी उसके लिए एक बड़ी चुनौती जो है वो साबित हो रही है। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, अयोध्या। तो विशाल रघुवंशी जिस तरीके से दिखा रहे हैं, जी न्यूज के कैमरे से हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस समय कैसा सूरत हाल देखने को मिल रहा है अयोध्या धाम का। जाहिर तौर पर कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और आज भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। सुबह 3 बजे से मंदिर के बाहर कतारें लगी हुई हैं और ये कतारें बढ़ते हुए अब स्थिति तक पहुंच गई हैं कि वहां पर फिलहाल मंदिर में दर्शन रोके गए हैं। ये तस्वीरें जी न्यूज पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, कितनी ज्यादा भीड़ है। और अगर कोई दर्शक इस समय देखकर मंदिर जाने का विचार कर रहा हो तो फिलहाल उसे थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर में फिलहाल प्रवेश रोके गए हैं। मेरे सहयोगी बलराम पांडे का भी रुख कर लेते हैं। बलराम, आप जहां पर मौजूद हैं, जरा वहां की तस्वीरें बताइएगा। और जिस तरीके से प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ रही है, अयोध्या की तरफ आने वाले हाईवेज पर भी इस समय आवाजाही रोकी गई है, वाहनों को रोका गया है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, कोई दुर्घटना ना हो। यह प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती। बिल्कुल, देखिए प्रणव, इस वक्त हम रामलला के मंदिर प्रांगण में ही मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो राम भक्तों की भीड़ है वो अपार भीड़ देखने को मिल रही है। ठीक सामने आपको रामलला का मंदिर नजर आएगा और वहाँ से जहाँ तक मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे भी सिर्फ राम भक्तों की भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। और इतनी ज़्यादा भीड़ है कि
यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है और लगातार जो राम भक्त हैं वो जय श्री राम के यहाँ पर नारे लगा रहे हैं और स्थिति ये हो गई है कि जो भक्त कतार में लगे हुए हैं उनको रोका गया है, थोड़ी देर के लिए उन्हें रोक दिया गया है ताकि जो मंदिर प्रांगण के अंदर भीड़ है वो थोड़ी कम हो और उसके बाद जो राम भक्त इंतजार कर रहे हैं उन्हें फिर छोड़ा जाए। लेकिन जो राम भक्त दर्शन करके आए हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना, क्या कहेंगे, कितनी भीड़ है अंदर। कम से कम 50,000 के ऊपर 2 लेयर में भीड़ है और बाहर 1.5 लाख से ज़्यादा है और तीसरे लेयर में कम से कम 3-4 लाख भीड़ है। लेकिन जो गर्भगृह के बाहर की भीड़ है अत्यंत भयानक है। वहाँ पे जो रेलिंग डाली गई है, कांच के लाइट लगे थे पुराने, वो सारे लाइट टूट गए हैं, रेलिंग नीचे दब गया, लोगों का पैर दब जा रहा है। पुलिस उसके बीच में जाके किसी को बचा नहीं पा रही है। कई लोगों का पैर कट गया है और 3-4 लोगों को वहाँ पे दम घुटने से अपनाहट हो रही है। लेकिन ये व्यवस्था में कैसा होना चाहिए, शुरू से जी मैं लौटूंगा बलराम पांडे आपके पास में। जाहिर तौर पर हर किसी के अपने अनुभव हैं, वहां पर लोग बता रहे हैं, लेकिन भारी भीड़ और भीड़ का प्रबंधन, भीड़ को नियंत्रित करना इस समय प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती अयोध्या में देखने को मिल रही है। कैसे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं, आपको अंजलि सिंह की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और अब देखिए किस तरह से रेलवे स्टेशन से आने वाले तमाम जो श्रद्धालु हैं उनको अब वापस भेजा जा रहा है, यानी मंदिर की ओर जाने से मना किया जा रहा है। यहाँ पर जो पुलिस के जवान है, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, वो देखिए किस तरह से भीड़ को यहाँ से वापस भेज रहे हैं। यहाँ से भीड़ जो है वो वापस भेजी जा रही है। लोगों को कहा जा रहा है कि वो वापस चले जाएं और लोग यहाँ पर इस समय आपको बहस करते हुए भी नजर आएंगे। पीछे आप जरा भीड़ का हुजूम देखिए, किस तरह से पीछे लंबी कतार आपको नजर आएगी, लोग ही लोग नजर आएंगे। और फिलहाल यहाँ से पुलिस जो है लोगों को वापस जाने को कह रही है। ये तमाम लोग जो यहाँ दूर दूर से दर्शन करने पहुँचे हैं उनको यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। अंदर स्थिति कुछ इस तरह से बेकाबू हो गई है क्योंकि ज़्यादा भीड़ होने की वजह से अब व्यवस्था संभालना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। और ऐसे में ये वो देखिए बैरिकेड जो है उसको भी अब यहाँ पर बंद किया जा रहा है, यानी कि अब आगे लोगों को आने की अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही है। और इस वजह से यहाँ पर हर तरफ से सील किया जा रहा है पूरी जगह को और लोगों को अब अपील की जा रही है कि वो यहाँ से वापस हों। यानी ये रास्ता, ये जो गली आप देख रहे हैं, ये अयोध्या जंक्शन से सीधी राम जन्मभूमि परिसर की ओर आती है और यहाँ पर फिलहाल लोगों को वापस जाने को कहा जा रहा है। सर, अब भीड़ बहुत बढ़ गई है, आप लोग क्या वापस जाने को कह रहे थे? रास्ते थोड़ा घूम के बताया जा रहा है, घूम के जाएं, जो है इधर भीड़ बढ़ गई, घूम के जाएंगे दूसरे रास्ते से। तो दूसरा रास्ता किधर से तय किया गया है? बगल में ही है, बगल से, रेलवे स्टेशन की बगल से। ये देखिए यहाँ पर जो पुलिस के जवान तैनात हैं वो कह रहे हैं कि दूसरे रास्ते से लोगों को भेजा जा रहा है। हालांकि यहाँ पर जितनी भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि यहाँ से फिलहाल लोगों को आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वो बैरिकेड देखिए लगा दिया गया है और स्टेशन से जो डायरेक्ट एंट्री हो रही है उसको रोक दिया गया है। लोगों को अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, जो लोग दर्शन करने के लिए यहाँ से आ रहे थे। हालांकि पुलिस के जो जवान यहाँ पर हैं वो कह रहे हैं कि दूसरी जगह से जाने को कहा जा रहा है, लेकिन ये स्थिति में साफ दिख रहा है कि किस तरह से भीड़ जो है वो बेकाबू होती जा रही है और अब इसे संभालना भी मुश्किल हो रहा है, चुनौती भरा हो रहा है। तो अलग अलग एग्जिट्स या एंट्रीज बनाने की कोशिश तो की जा रही है, ये कितना कामयाब साबित होता है वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल प्रशासन के लिए यहाँ पर व्यवस्था संभालना चुनौती भरा हो गया है। अंजलि सिंह, जी मीडिया, अयोध्या।